भोपाल की सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री, या यूं कहूं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसमें पहले तो मौत को मर्डर नहीं माना गया कि एक सामान्य मौत है। फिर एक क्लू मिलता है और पता चलता है कि यह सामान्य मौत नहीं, ये तो मर्डर था। पुलिस भी सन्न रह गई जब पूरी कहानी सामने आई। दरअसल भोपाल के अरेरा हिल्स थाने का यह मामला है, जहां पर एक मौत के बाद जब शिकायत पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस भी इस बात पर हैरान रह गई, क्या ये सच है? क्या कातिल वो है जिसके बारे में घर वाले बता रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, दरअसल भोपाल की रहने वाली गायत्री की शादी कुछ समय पहले हुई थी और वो शादी के बाद जैसे होता है लड़की अपने मायके जाती है, वो अपने मायके गई हुई थी। मायके में एक दिन खाना खाया उसने, रात में तबीयत बिगड़ गई, घर वाले हॉस्पिटल ले गए, मौत हो गई। अब उस मौत के बाद सामान्य मौत माना गया, लेकिन फिर हुआ ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर जब सामने आई तो कहानी कुछ और थी। उसमें यह आया कि ये सस्पेक्ट पॉइजनिंग जो होती है, मतलब संदिग्ध पदार्थ कुछ दिया गया, जहर खुरानी शब्द कहते हैं, उससे मौत हो गई। अब बस यहीं से पुलिस सोच रही थी कि भाई कातिल कौन? घर में कोई आए, खाना खाए और उसके बाद उसकी यह हालत हो जाए, कौन है? तो पुलिस के पास जिसकी मौत हुई उसी के माँ भाई पहुंच गए। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और क्या कुछ कहा, पुलिस से सुनिए। जो पीएम रिपोर्ट आई उसमें सस्पिशियस पॉइजनिंग आया है, तो इस आधार पर संभवतः किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको जहर दिया गया है, तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मर्ग कायम किया गया। इसमें परिजन द्वारा एक संदेह उसकी छोटी बहन पर व्यक्त किया गया है, तो उसे संदेह की श्रेणी में रखा गया। अभी सर गिरफ्तारी हो पाई है क्या? जांच में अभी पुलिस को अभी उसमें काफ़ी बेचना शेष है, अभी सिर्फ अपराध कायम हुआ है। जैसे ही संज्ञेय अपराध की जानकारी आपको लगती है, आपको अपराध कायम करना होता है, तो अब विवेचना के अनुसार जो भी जिसकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उसको आरोपी बनाकर उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का चालान किया। सर बहन क्यों आई थी, जो मृतिका क्यों आई थी यहाँ पर? कुछ विवाद चल रहा था या कोई बात सामने आई इस तरीके से परिवार? नहीं, जो नवविवाहिता है जिसकी मृत्यु हुई है वो अपने मायके में रहने आई थी। जो उसकी छोटी बहन है उसका जो ससुराल पक्ष है उसके घर के सामने ही है मायके, तो ये सब आसपास ही रहते हैं और इस वजह से मतलब इसमें विवेचना की गंभीर रूप से आवश्यकता है। जी हाँ, पुलिस बता रही है आरोपी गिरफ्तार नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आरोपी कौन था? भोपाल की बुलबुल इश्क में इस कदर बेकाबू हुई कि उसने खौफनाक कदम उठा लिया। जी हाँ, बुलबुल उस लड़की का नाम बताया जा रहा है जो मृतका की बहन है, और ये आरोप खुद घर वालों ने लगाए हैं कि एक बेटी का कत्ल दूसरी बेटी ने इसलिए कर दिया कि उसे लव मैरिज करनी थी। सामने यह भी आया कि उसने भागकर शादी की जब बहन की मौत हो गई। पुलिस के लिए चौंकाने वाली बात है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने गिरफ्तारी लेकिन किसी की नहीं की। जो आरोपी बताया गया बहन को, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस का कहना यह है कि गहरी विवेचना की जा रही है। पुलिस उसके बाद अगर जो सस्पेक्ट है, जिस पर पूरा का पूरा इल्जाम घर वाले लगा रहे हैं, संदेही जो है बहन ही है, तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और जब पूछताछ होगी तो ये खुलासा सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से ये पूरी कहानी निकलकर सामने आई और जो खुद घर वाले कह रहे हैं, उसमें ये बात निकल कर आई कि एक बहन ने दूसरी बहन को इसलिए मार दिया कि वो बहन उसकी लव मैरिज के खिलाफ थी, रास्ते में रोड़ा बन रही थी, तो उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि चीजें पुलिस की पूछताछ में सामने आएगी, लेकिन कहते हैं कि इश्क अगर बेकाबू हो जाए तो खतरनाक हो जाता है, रिश्तों को तार तार कर देता है, शर्मसार कर देता है। वह ऐसे ही कहानी है ये भोपाल की। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस संदेही को जब पकड़ेगी और जो पूछताछ होगी तो शायद पुलिस का भी यही सोचना है कि सच जो है वो सामने आ जाएगा, इस मामले का खुलासा हो जाएगा। भोपाल से आप तक खबर पहुंचाई है रवीश पाल सिंह ने। आप देखते रहें एमपी तक।